ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का ये वीकली रिपोर्ट कार्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक जो कि आज ख़त्म हो गया है उसका मूव किस तरह का रहा, हम कितने सही साबित हुए हैं मार्केट के स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स को पकड़ने में, रिट्रेसमेंट पॉइंट्स पकड़ने में, और हमारे लेवल्स और हमारी जोन्स ने किस हिसाब से मार्केट के प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का वीकली का चार्ट है। एक कैंडल एक वीक को दर्शा रही है। लास्ट वीक की आप इस कैंडल को देखिए, ठीक है, हेड टू टो देखिए, और इस वीक की कैंडल को देखिए। क्या किया है इस कैंडल ने, इसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, जो मूवमेंट लास्ट वीक हुआ इस वीक में उस पूरे मूवमेंट को खा पी के ईट करके डाइजेस्ट करके ख़त्म कर लिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या मूवमेंट होने वाले हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट के बारे में, आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है जहाँ से एग्जैक्टली ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इसका लो तो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। एक लो ये ऊपर जाके एक हाइयर लो बना, ये भी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो है एक बार टेस्ट हो चुका और मार्केट इसके आसपास मंडरा रही है। ठीक है, चलिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास क्या है, देखिए नीचे के साइड में एक जो लेवल है अपने पास 19,200 का, दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। कल का जो डिस्कशन था उसके ऊपर भी हम आने वाले हैं, प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ें क्योंकि बहुत सारी हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है जैसे हमेशा होती है। ठीक है, चलिए, तो वीकली का एनालिसिस तो हो गया कि भाई मार्केट कहाँ से कहाँ तक के आ गई है। कल का क्या डिस्कशन था वो चार्ट के अंदर जाके देख लेते हैं। चार्ट के अंदर जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और निफ्टी को देखेंगे कि हमारे जो पूरे थ्रू आउट जो पूरा वीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 12 अक्टूबर से ये पूरा वीक हमारा स्टार्ट हुआ और आप इसके अंदर देखेंगे किस तरह के लेवल्स बने हैं। जोन्स को ओपन करते हैं अपने मार्क्स को और देखते हैं मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। चलिए, थोड़ा सा आपको हौच पौच लग रही होगी, लेकिन भाई लेवल्स हैं, आपको बताने के लिए मैंने हटाए नहीं हैं। ठीक, ऊपर क्लियर कट क्या है, सेलिंग जोन जो हमने पहले ही मार्क करके रखी है। वो जोन कहाँ से स्टार्ट होती है, 843 से 880 तक के, यही पूरी जोन है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो जोन है आप मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक करिए वहाँ पे क्लियर कट ये जोन्स अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही बना दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको पिछले हफ्ते बनाई है। अक्टूबर की पहली वीडियो देखिए, इवन सितंबर की आप लास्ट वीक की वीडियो देखिए ना, ये जोन्स तभी ही बना दी गई हैं, सेलिंग जोन बना दी गई है। ठीक है, तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट उसको रिस्पेक्ट करा है मार्केट ने कितनी बार। ठीक है, सेलिंग जोन को। ऑलराइट, नीचे एक 19,725 का इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट इसके पास आके जब नीचे रहती है तो कैसे रिएक्ट कर रही है, और जब ऊपर आती है तो कैसे रिएक्ट करती है। प्लस एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई, ये देखिए मार्केट के अभी जब मूवमेंट्स आगे होना स्टार्ट हुए हैं, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन अभी बनाई थी, ये कल के वीडियो में देखिए ट्रेंड लाइन बनी है ये। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 19,725 एक बढ़िया लेवल, 843 एक बढ़िया लेवल, और 19,608 बहुत उमदा, बहुत अच्छा लेवल। ठीक है, तो फिलहाल जो लेवल्स बनाए गए थे उसको कहीं ना कहीं मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अब आते हैं जो स्मॉल हमारे टारगेट्स होते हैं, जो कि ये ब्लू टारगेट्स होते हैं, पतली लाइन वाले, ये जो होते हैं, ये जो टारगेट्स हैं ये किस हिसाब से हमारे हिट हुए हैं। ठीक है, आज कल का डिस्कशन क्या था, कल का डिस्कशन क्लियर कट था, जिसने नहीं देखा वो एक बार देख ले। वैसे ज़रूरत तो नहीं देखने की, मैं आपको खुद बता देता हूँ। 19,600 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन होती है, ठीक है, तो वेट करेंगे 600 के, 608 के आसपास तक के आए। अगर ऊपर होल्ड करती है तो बाई की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। वहाँ से रिजेक्शन लेती है कोई भी कैंडल जो रिजेक्ट करती है उसको, तो फिर नीचे की पोजीशंस बनेंगी। आज हुआ क्या, आज मार्केट ने ऑलरेडी ओपन अप कहाँ पे कर दिया, 520 पे। ये हमारा एक पॉइंट है, देखिए आप 520 का उसका लो लगा तो मार्केट ने वहाँ से ले लिया बाउंस बैक, ऊपर जाती है 600 के आसपास पहुंचती है। इस कैंडल ने 595 का हाई लगाया, 19,595, और यहाँ से 5 मिनट में आप देखेंगे तो आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखी। जिसको इनिशिएट करना था ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव, उसने किया होगा बिल्कुल सेल की साइड थे जो लोग, उन्होंने सेल करा होगा। जिसने पुट ली उसने पुट ली, जिसने कॉल शॉर्ट करी उसने कॉल शॉर्ट करके प्रॉफिट यहाँ पे बनाया होगा। पहला टारगेट क्या आता है 557, दूसरा टारगेट क्या आता है 520। तो 520 के आसपास मार्केट आ गई थी फर्स्ट हाफ में ही, जिसने यहाँ पे बुक कर लिया अच्छी बात है। एटलीस्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करा मार्केट ने और मूवमेंट दिया। लेकिन कंप्लीट आज जो मूवमेंट बना था मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं था, एक ही जोन में फिर एक ही जगह फंसे 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 फंसे। बहुत से लोग उम्मीद करते कि ब्रेकआउट दे देगी, एक बार यहाँ कोशिश भी करी थी लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। दे देती ब्रेकआउट 608 के ऊपर आके, अगर होल्ड कर जाती, वेट करती थोड़ी देर, इस स्विंग के ऊपर भी आके होल्ड करती, तो भी हम इसमें बाय के साइड बैठ जाते। ठीक है, तो निफ्टी का जो थ्रू आउट हमारा जो वीक रहा है वो अच्छा रहा है। ठीक, इसको हम प्लस साइन देंगे निफ्टी को अपने, और इसको अब हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जल्दी से लेवल्स हटा के भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट और कुछ पैटर्न दिख रहे हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, तो उसके बारे में भी एक डिस्कशन जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे जब निफ्टी को, ये थोड़ा सा मैंने चार्ट बड़ा किया है, चलिए
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए निफ्टी के अंदर क्या है, ये जो एक पॉइंट है, ठीक, और ये जो एक पॉइंट है, मार्केट में जो एक रिकवरी आई थी वो इस तरह की आई, वी शेप की, चील की तरह। इस पॉइंट से ही मार्केट ऊपर गई भाई, इसका लो तो टेस्ट नहीं हुआ, प्लस इसने हाइयर लो बनाया, ये भी टेस्ट नहीं हुआ, और एक लो ये बनाया है जो कि एक बार टेस्ट हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, चलिए अब इससे समझ में क्या आ रहा है, इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है मुझे, क्या है वो चीज़, ये जो पॉइंट से आई है मार्केट और इस तरह से जो गई है, ठीक, कुछ इसी तरह से मार्केट यहाँ पे आके इस तरह से जा रही थी, लेकिन वहाँ पे आई है सेलिंग और मार्केट आई है नीचे। तो मार्केट के पास ये जो एक नेकलाइन है, ये मैंने डिस्कस करी है आप लोगों से, फाइनल 19,200 की। ये एक ऐसा क्रूशल पॉइंट है मार्केट का, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, वेट करती है, रिवर्स करती है, तो फिर इस ये जो हाई लगे हैं, ये जो हाई लगा है, ये इसके भी ऊपर का हमको एक हाई मिलेगा, विच इज़ 20,400 एटलीस्ट नया हाई इस अगले महीने में दिख जाएगा, मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है तो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट 19,200 के नीचे समहाउ फॉल करके क्लोज कर देती है, तो फिर जो अपने पास नेकलाइन आएगी वो आएगी 18,900 की। यहाँ से मार्केट को फिर एक बार बाउंस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे भी नहीं होता है तो फिर भाई मार्केट बहुत नेगेटिव हो जाएगी, नीचे की साइड ही जाएगी आने वाले टाइम में। उसके बाद जो उसको स्विंग मिलेंगे टेस्ट करने के लिए, वो लमसम यहाँ कहीं पे मिलेंगे 18,000 पे, तो मार्केट वहाँ से बहुत निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पैटर्न में आपको दिखाऊं, इस पॉइंट को छोड़िए, इस पॉइंट को देखिए, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर पैटर्न देखें तो एम का पैटर्न है। अगर मार्केट इसको नीचे आती है, देखिए यहाँ तक ऊपर निकली है, अगर नीचे आ रही है, जाहिर सी बात है इसमें तो ट्रैप भी किया लोगों को, इसके नीचे आ रही है, तो 19,200 की इसकी एक नेकलाइन बनेगी मार्केट की, जहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा। इसके ऊपर बाउंस बैक कर जाता है तो ऊपर की साइड है, यहाँ से नीचे गया तो फिर नीचे की साइड है, कितना, कम से कम 18,900, मतलब 300 मोटे मोटे पॉइंट्स के लिए मार्केट नेगेटिव हो जाएगी नीचे की साइड। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि ये तो चलिए एक पैटर्न एम का दिख रहा है, इसके अलावा एक पैटर्न और दिख रहा है, वो क्या है, वो पैटर्न कुछ ऐसा है, तो ये नहीं, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये अभी इस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पॉसिबल है या तो 200 तक आके इस तरह से पैटर्न कंप्लीट करेगी, इस हाई के ऊपर एक नया हाई लगाएगी 20,400 का, एक चीज़ ये पॉसिबल है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो एम का जो पैटर्न हम लोगों ने बनाया, इसको ही तोड़ेगी नीचे, तो फिर नीचे की साइड। तो कुल मिला के बात ये कि 19,200 ये जो एक पूरा क्या बोलते हैं लेवल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अब निफ्टी के लिए, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ठीक है, कल का जो हमारा डिस्कशन था निफ्टी को लेके, वो 19,600 का था कि भाई 600 के नीचे अगर क्लोज करेगी, 19,570 के आसपास क्लोज करेगी तो निफ्टी ही नेगेटिव हो जाएगा। नीचे का टारगेट 19,470 तक के आपको मिल जाएगा। तो अगर 470 तक के 19,470 तक भी मार्केट नीचे आती है फाइनल, तो आपके पास अगर BTST में कोई भी ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करके रखे हो, लेकिन 470 तक के उनको कंप्लीट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 19,200 बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करने वाला है आगे के लिए निफ्टी के लिए। ठीक है, तो दो पैटर्न है, दोनों में से कौन सा कंप्लीट होगा वो तो पता चलेगा आने वाले वक्त पे, या तो यहाँ से बाउंस कर जाएगा पूरा, और जो इसका ये पैटर्न बन रहा है डब्लू का, इसको ये पूरा कंप्लीट कर देगा इस तरह से जाके, इस नेकलाइन तक तो आएगा ही आएगा, इसके ऊपर 20,400 तक पहुँचेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, इसको टेस्ट करेगी, विच इज़ 18,900, तो 18,900 से अगर 900 तक पाएगी तो यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। फिर आपको देखना होगा 19,200 के ऊपर रुक रहा है कि वहाँ से रिवर्स कर रहा है, अगर रिवर्स कर रहा है तो मतलब इसको तोड़ के अब जो स्विंग्स हैं वो, ये सब स्विंग्स जो लोज लगे हैं इसके, ये सब टेस्ट हो जाएंगे नीचे की साइड, जहाँ जहाँ तक के उसका टारगेट बनेगा वहाँ तक निफ्टी देगा, फिर वेट करेगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के साथ क्या सीन है भाई, बैंक निफ्टी तो ठीक ठाक निगेटिव ही हैं और निगेटिव ही चल रहे हैं, कभी कभार इनके अंदर कुछ भूत आ जाता है बाइंग का, लेकिन चलते ओवरऑल ये निगेटिव है। एक चीज़ और मुझे याद आ रही निफ्टी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करा था, आपको याद होगा कि जो करंट पूरा अक्टूबर का जो पैटर्न रहा है मार्केट का, एक चीज़ हमारी
एनालिसिस में और भी थी कि मार्केट ने कंप्लीटली जितने भी मूवमेंट अभी तक दिए हैं मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है अपने। ये याद है आपको, ये जो गैप था अभी एक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई एक इतना गैप है मार्केट का, देखिए कहीं ना कहीं गैप्स को भी भर लिया गया है मार्केट्स में, ठीक है। प्लस जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक मूवमेंट था मार्केट के अंदर, मैं आपको करंट जो अभी अक्टूबर का सीन हुआ है हमारा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 आवर में था कि डेली में था, नहीं डेली में था, चलिए ठीक है। ये जो पूरी जोन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, इस जोन में देखिए ये था पूरी इसकी नेकलाइन और ये था इसका बेस। हम लोगों ने पूरा एक स्पेक वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। इसके अंदर देखिए पैटर्न कैसा है, एक पैटर्न तो इसके अंदर ये दिखता है मुझको, ठीक, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, प्लस इसमें ट्रिपल टॉप भी है, प्लस इसमें ट्रिपल बॉटम भी है। इसके अंदर पैटर्न्स खूब सारे हो गए हैं, इसी ही पूरी ये 378 पॉइंट्स का पूरा ये मूवमेंट का चैनल है। ये इसका 50% का भी हम लोग निकाला था, वहीं से मार्केट ऐसे नीचे आई है, फिर इसने ग्रीन कैंडल बना के ट्रैप किया है, फिर आज ये कैंडल इसने बना दी है। कैंडल तो देखने में भाई पॉजिटिव ही होती है, ये नीचे की साइड में अगर बन जाए जिस तरह ये कैंडल थी, तो अब देखना है कि आने वाले वीक में क्या होगा। चलिए वापस बैंक निफ्टी पे जंप कर जाते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, हुआ है क्या। इम्पॉर्टेंट पॉइंट बैंक निफ्टी का, डबल टॉप बना के बैंक निफ्टी है नीचे, इसके अंदर भी सेम वी शेप रिकवरी मिली और एक लेग ये और एक लेग ये, तो फिर आपको बन गया पैटर्न एम। निफ्टी के अंदर भी एक एम बन रहा है, बैंक में सीधा सीधा बन रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा यूं करके बन रहा है, ठीक है। तो एम पैटर्न है, प्लस सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन सकता है क्या, डब्लू का। इस तरह से आके अगर बैंक ऊपर की तरफ रोकता है तो फिर बैंक अपने को लेके चल जाएगा ऊपर की साइड, और इसका जो डबल टॉप है ये ट्रिपल टॉप में भी आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉटम तो लग ही चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन अगर ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, ग्लोबल का कारणों की वजह से, जो जंग का माहौल है तो इसमें ट्रेड के ऊपर तो इफेक्ट पड़ने ही वाला है, तो मार्केट वहाँ से और नेगेटिव होती चली जाएगी, ठीक है। फिलहाल हमें लेवल्स जोन्स अपनी मार्कआउट करनी है, देखना है कौन सी कैसी जोन्स हैं, कहाँ पे हमें क्या जोन फ़ायदा करती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक को आपको देखना है, बैंक डेली पे भी ग्रीन ही कैंडल है, लेकिन क्योंकि अपने बस आप देख रहे हो ना इन पॉइंट्स पे है जहाँ से उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट्स आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे बैंक को देखते हैं कि हमने जो लेवल्स अपने बना रखे हैं थ्रू आउट द वीक वो कितने ठीक साबित हुए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है अपनी सेलिंग जोन, मार्केट जब जब यहाँ से रही है नीचे ही आई है, ठीक है। ऊपर पहुँचती भी है तो अगले दिन गैप डाउन हो जाती है, ये देखिए सेलिंग जोन प्रॉपर, ठीक है। ये अपनी बाइंग जोन है, मार्केट इसके पास आती है बाउंस बैक करती है, जब जब इसमें आई है बाउंस बैक कर गई है, ठीक है। तो अपनी जोन्स भी सही रही हैं एनालिसिस की, प्लस जो अपने लेवल्स हैं, क्योंकि ये तो एक कह सकते हैं बड़ा लेवल होता है जो 44,000 44,500 600 700, ये जो राउंड ऑफ लेवल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस अपनी ये जो एक लाइन गई है जो हम लोगों ने ड्रॉ करी थी, इट इज़ दी सपोर्ट फॉर दी मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। मंथ पे जो सपोर्ट था वहाँ पे मार्केट वेट करती है, उसी जोन से रिजेक्शंस लेना स्टार्ट करती है, पैटर्न्स क्रिएट करती है और अपने टारगेट्स हिट करती है। ये नीचे हमारी बाइंग जोन है नीचे की साइड में, ठीक है। इस जोन ने भी हमको देखिए लास्ट 2 दिन में सपोर्ट किया है नीचे से। चलिए आज का क्या मूवमेंट था, ये आज का है पूरा मूवमेंट बैंक का, देख लेते हैं आज का मूवमेंट क्या था। भाई पूरा कंप्लीट साइडवेज, बैंक कंप्लीट साइडवेज, गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर आता है 43,800 जो हमारा लेवल है उसको रिस्पेक्ट करता है, साइडवेज चला जाता है पूरी तरह। बैंक को वैसे भी कहा गया कि भाई आप अवॉइड ही करो, निफ्टी पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, बैंक को छोड़ दो। आने वाले टाइम में बैंक के टारगेट्स कैसे होने वाले हैं, बैंक के अंदर किस तरह की बाइंग या सेलिंग आने वाली है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, इंट्राडे के अंदर, उसके बारे में हम एक थोड़ा सा लंबा डिस्कशन ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में। और मंडे के लिए जो वीडियो होगी एनालिसिस की आगे के लेवल्स के लिए, और इसके अंदर भी मैं कुछ लेवल्स को फ़िल्टर करूँगा, ठीक है। तो वो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपना भी एनालिसिस आप रेडी रखिए, और आपके एनालिसिस और मेरे एनालिसिस अगर टैली होते हैं किसी पॉइंट पे तो बहुत अच्छी बात है। भाई लेवल्स करिए ट्रेड के ऊपर, अननेसेसरली ट्रेड करने की तब ज़रूरत नहीं है जब मार्केट इस तरह की हो, रेंज बाउंड मार्केट हो,
ठीक है। तो वीकली रिपोर्ट कार्ड में लास्ट वीक का और एंटायर पूरे अक्टूबर सीरीज़ का जितने भी हमने लेवल्स बनाए हैं मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया है। जो जोन्स हमने बनाई हैं मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया है। जो हमारे लेवल्स रहे हैं, जो हमारे पैटर्न्स रहे हैं, मार्केट ने एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट किया है। कई बार ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स प्रॉफिट की साइड नहीं मिले हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि किसी को भी इसके अंदर कोई तरह का लंबा मेजर लॉस हुआ होगा अगर उसने लेवल्स को फॉलो किया है। ठीक है, तो अभी भी अपने पास अच्छी जोन्स हैं बाइंग की, और मंडे को एक वीडियो बना के, उससे पहले सैटरडे में, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे में एक वीडियो बना के मैं डालूंगा। प्लस स्विंग के लिए भी मैं ट्रेड्स निकालूंगा ताकि आप लोग उसको पोजिशनल या फिर आगे के टाइम 1-2 महीने के लिए होल्ड कर सकें और उसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। ठीक है, चलिए, दिस इज़ अप फॉर दी वीडियो। तो लेवल्स पे आप ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आप इंसान भी ठीक हैं और आपका प्रॉफिट भी एकदम ठीक है। ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच।